नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा मित्सुबिशी हेवी एयर कंडीशन के बारे में। इसमें एक बहुत अच्छा मॉडल आता है बहुत ही कम प्राइस के अंदर, जो फुली इम्पोर्टेड मशीन आती है और 1.5 टन के अंदर इस प्राइस रेंज के अंदर इससे बढ़िया मशीन किसी और कंपनी की नहीं है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके की वीडियो आगे भी आपको मिलते रहे। मित्सुबिशी वैसे तो प्रीमियम ब्रांड के अंदर सबसे टॉप एयर कंडीशन के मामले में आता है इंडिया के अंदर, और एक्चुअल में है भी, क्योंकि क्वालिटी वाइज अगर आप मित्सुबिशी कभी आपने यूज़ करा है अभी या पहले भी कभी, तो बिलीव करना क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आप शायद ही किसी और ब्रांड के ऊपर आप जाओगे। अगर आप जाते हो तो आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जो आपको मित्सुबिशी के साथ मिली है। तो मित्सुबिशी हेवी एयर कंडीशन जो बिकता है वो मेनली अपने नाम और बिल्ड क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा बिकता है, बिकॉज मशीन की बिल्ड क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि बहुत साइलेंट मशीन है, जेट फ्लो के साथ है, एयर फ्लो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है और आपको बिल्कुल भी रूम के अंदर पता नहीं चलता कि आप रूम के अंदर एसी यूज़ कर रहे हैं, इतना साइलेंट मशीन है। तो क्वालिटी की अगर बात करें तो शायद इससे बढ़िया एसी कोई नहीं है। मैंने वैसे ओरिजिनल भी देखा है, बट ओरिजिनल से काफ़ी ज़्यादा बेटर मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज आज के डेट में है, जिसकी क्वालिटी ओरिजिनल से फार मोर बेटर है मेरे हिसाब से। बाकी सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। एडिशनल ऑफर नहीं देती है इसके साथ में, कोई फ्री इंस्टॉलेशन नहीं है, कोई साथ में पाइपिंग फ्री नहीं देती है, जो कि नॉर्मली जितने भी इंडियन ब्रांड आते हैं सब में आपको पाइपिंग 3 मीटर साथ में फ्री मिलती है। इंस्टॉलेशन के ऊपर भी कुछ अलग अलग स्कीम होती हैं, किसी में 500 रुपये इंस्टॉलेशन है, किसी में फ्री इंस्टॉलेशन है, तो सब में अलग अलग स्कीम रहती है। बट मित्सुबिशी के साथ ये सब स्कीमें नहीं मिलेगी, क्योंकि मित्सुबिशी की जो मशीन है ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट मशीन है। मशीन आप सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करते हो और शायद आपको सर्विस की रूटीन सर्विसेज बस आप साल में एक बार ही करा लीजिए, उसके अलावा आपको किसी और चीज़ के लिए किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया मशीन है। बहुत रेयर चांस होता है कभी इंस्टॉलेशन प्रॉपर्ली नहीं होता तो मशीन में कोई कंप्लेन आती है, अदरवाइज तो मशीन में कोई कंप्लेन नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अभी तक तो हमने कोई डिटेक्ट नहीं करा, इतने मशीन हमने बेची है। और अगर आप बात करें मित्सुबिशी की अदर मॉडल्स की तो सारे ही एक से एक मॉडल है। आज मैं आपको बताऊंगा 1.5 टन के अंदर एक मॉडल आता है। हालांकि ये जो मॉडल आता है वो 1 स्टार रेटिंग के अंदर आता है, काफ़ी कॉम्पैक्ट मॉडल आता है, जिसका इंडोर नॉर्मली मित्सुबिशी हेवी के जितने भी इंडोर्स आते हैं 1.5 टन के वो सारे बड़े आते हैं, ब्रॉड इंडोर आता है उसमें, जिसका साइज़ होता है 47 इंचेस का। बट ये सबसे कॉम्पैक्ट मॉडल आता है 1.5 टन के अंदर, जिसका इंडोर का विड्थ होता है वो आपका 35 इंचेस का होता है। और इसके अंदर कूलिंग कैपेसिटी जो मिलती है आपको 5280 मिनिमम कूलिंग कैपेसिटी मिलती है और 5600 मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी मिलती है। और वॉटेज की अगर बात करें 1 स्टार रेटिंग है, बट 1 स्टार के हिसाब से भी इसकी जो पावर कंजप्शन है वो 1615 रेटेड है, लिखा हुआ है। बट जो जब आप कैटलॉग देखोगे उसमें मिनिमम जो इसका कंजप्शन है वो 1400 वाटेज है और मैक्सिमम जो है वो 1600 वाटेज है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, कूलिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे बाकी किसी और ब्रांड से अगर कंपेयर करते हो 3 स्टार रेटिंग के मुकाबले, तो 3 स्टार रेटिंग से कम कंजप्शन इसका 1 स्टार रेटिंग के अंदर आपको मिलता है, या ऑलमोस्ट इक्वलेंट मिलता है, बट हाई नहीं जाएगा। मशीन इतनी ज़्यादा अच्छी है, एयर फ्लो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त मिलता है आपको कि आपको रूम के अंदर पता नहीं चलेगा एसी चल भी रहा है, और इतनी जल्दी ठंडक हो जाती है कि बाकी कंपनी ये 3 स्टार अगर उससे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं कूलिंग करने के लिए तो ऑब्वियसली कि वो इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। बट इलेक्ट्रिसिटी में अगर आप बाकी कंपनी इंडियन किसी ब्रांड के 3 स्टार से कंपेयर करोगे इसका 1 स्टार रेटिंग, तो इलेक्ट्रिसिटी में आपको फ़र्क नहीं मिलेगा। बाकी इंडोर काफ़ी कॉम्पैक्ट मॉडल है। अगर आप 225 स्क्वायर फीट तक कहीं पे भी एसी प्लान करने की सोच रहे हो तो अप टू 225 स्क्वायर फीट तक आप इसको लगा सकते हैं। जो इसकी एसी की रेंज है वो अप टू 225 स्क्वायर फीट एरिया तक है। बाकी इसके अलावा इसके अंदर जो पर ईयर का जो कंजप्शन आता है वो लगभग 1250 यूनिट आता है पर ईयर। पर ईयर का जो कैलकुलेशन मैंने बताया आपको 1600 यूनिट का होता है, तो उसके हिसाब से भी देखेंगे तो आपको 1250 यूनिट आपको पर ईयर की इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन रहती है। कॉम्पैक्ट इंडोर है। और आउटडोर तो जो इसका 1.6 मॉडल आता है आउटडोर एक्जैक्टली सेम है, उसका डायमेंशन जो है एक्जैक्टली सेम है, 40 kg का वैसे आउटडोर आता है इसका। बाकी क्वालिटी वाइज सबसे बेस्ट मशीन है। बट इसमें जो पाइपिंग यूज़ होती है वो 5/8 और क्वार्टर की यूज़ होती है, थोड़ी सी मोटी पाइपिंग यूज़ होती है। बाकी नॉर्मली 1.5 टन के अंदर जितनी जो पाइपिंग यूज़ होती है वो हाफ और क्वार्टर यूज़ होती है, पतली वाली पाइप होती है जो, और इसके अंदर जो है वो 5/8 क्वार्टर होता है। जो बाकी कंपनी 2 टन में यूज़ करती है वो इसमें 1.5 टन में आपका पाइपिंग साइज यूज़ होता है, तो इसलिए थोड़ा सा अलग रहे बाकियों से। और कूलिंग वाइज भी देखोगे तो बाकियों से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। फुल्ली इंपोर्टेड मशीन है, मेड इन थाईलैंड मशीन है, कंप्लीटली इंपोर्ट होकर आती है यहाँ पे कुछ नहीं होता उसके अंदर, एज इट इज पैक मशीन आती है और वैसे का वैसे ही बिकता है। और अगर आप कोई भी मशीन आप परचेज करने के लिए सोच रहे हो विदाउट इन्वर्टर, तो 30,000 से 40,000 के रेंज में अप टू 40,000 की रेंज के अंदर 1.5 टन का अगर आपने एसी लेना है तो इससे बढ़िया मशीन किसी की भी नहीं है। इवन तो अगर आप कंपेयर करोगे इससे हायर मॉडल से भी तो कंपैरिजन भी आपको आसपास ही मिलेगा, कंपैरिजन में भी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा।
तो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी मशीन है। जब आप यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अप टू 225 स्क्वायर फीट एरिया तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। इससे अगर बड़ा एरिया तो फिर इसके ऊपर के मॉडल में आपको कंसिडर करना पड़ेगा। बट अगर 225-200 स्क्वायर फीट एरिया है या इससे नीचे है तो 120 से 225 स्क्वायर फीट तक के लिए हम रिटर्न रिकमेंड करते हैं। 225 स्क्वायर फीट तक आप इस मशीन को आराम से इंस्टॉल करा सकते हैं। वहाँ पे आपको 1% के भी कूलिंग पे इफेक्ट नहीं आएगा। इंपोर्टेड मशीन होने की वजह से आप अगर टॉप फ्लोर पे भी लगाते हो तो टॉप फ्लोर पे भी आपको कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी इसके अंदर, क्योंकि इसका जो कंप्रेसर होता है वो 55 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर पे टेस्टेड होता है कंप्रेसर, जो कि हाई एम्बिएंट टेम्परेचर पे भी आपको कूलिंग में कोई इफेक्ट नहीं देता है। तो ये सारी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर। थोड़ा सा वीडियो को मैं और एक्सटेंड करूंगा और आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा मित्सुबिशी की इसी मशीन का, इसी मॉडल का, और उसके अंदर बताऊंगा आपको यूनिट के अंदर क्या क्या साथ में फ्री मिलता है आपको, और क्या इलेक्ट्रिसिटी, क्या स्पेसिफिकेशन है इंडोर के ऊपर, वो सब मैं दिखाऊंगा। वैसे आउटडोर दिखाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है। एक्चुअली मेरे को कमेंट आया था कि आपने आउटडोर नहीं दिखाया। आउटडोर दिखाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि आउटडोर का जो लुक होता है वो एक जैसा ही होता है, लगभग सबका एक जैसा ही लुक होता है। और आउटडोर जो लगा होता है वो आपके घर के बाहर लगा होता है। नॉर्मली जो इंडोर होता है वो आपके रूम के अंदर लगा होता है, तो उसका लुक ज़्यादा मैटर करता है एज़ कम्पेयर टू आउटडोर। तो मेरे हिसाब से इसलिए मैं आउटडोर नहीं दिखाता। अदरवाइज बाकी सारी स्पेसिफिकेशन जो होती है वो इंडोर के ऊपर ही लिखी होती है, क्योंकि आउटडोर ऑलरेडी अटैच ही होता है, क्योंकि वो मॉडल सेट होते हैं, वो पूरे इंडोर आउटडोर का पूरा सेट होता है। तो स्पेसिफिकेशन जितनी भी लिखी होती है किसी भी कंपनी की, वो इंडोर के ऊपर सारी स्पेसिफिकेशंस लिखी होती है। तो आइए वीडियो को यहाँ पे कट करता हूँ और मैं आपको वीडियो अनबॉक्सिंग एसी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। थैंक यू सो मच। ये है मित्सुबिशी का सबसे कॉम्पैक्ट मॉडल है ये 1.5 टन के अंदर, जिसका इंडोर का विड्थ जो है वो आपको 35.5 इंचेस का मिलता है। जेट फ्लो के साथ है, एज यू कैन सी हैवी ड्यूटी जेट फ्लो मशीन है ये। जेट फ्लो इसके अंदर भी है, एयर फ्लो बहुत ज़्यादा अच्छा है कॉम्पैक्ट इंडोर होने के बाद भी। इसमें टेम्परेचर का डिस्प्ले यहाँ पे नहीं होता जैसा कि मित्सुबिशी के सारे मॉडल में होता है। टेम्परेचर डिस्प्ले किसी भी मॉडल के अंदर नहीं होता है। मित्सुबिशी हो गया, जनरल हो गया या डाइकिन हो गया, इनमें नहीं आता है। टेम्परेचर डिस्प्ले जो आता है आपको वो सिर्फ रिमोट के अंदर मिलता है, रिमोट में ऑप्शन आता है। ये स्टार का स्टिकर है, यूनिट का डिटेल R410 इको फ्रेंडली गैस के अंदर आता है मशीन ये। बाकी चीज़ें सेम है, मरीन थाईलैंड मशीन, पोवर्सकी थाईलैंड सेट, और कुछ वही सेम स्टार रेटिंग का स्टिकर है यहाँ पे भी। 5280 कूलिंग कैपेसिटी, 1250 यूनिट पर ईयर का कैलकुलेशन 1600 घंटे के हिसाब से होता है। फुल इम्पोर्टेड मशीन है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसकी जो फिन्स आती है वो किस कलर की आती है, वाइट आती है, वाइट सिल्वर फिन आती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। बिल्ड क्वालिटी आप देखोगे डबल फ्लैप के साथ आता है। डबल फ्लैप में एयर फ्लो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है और आपको सर्कुलेशन एयर फ्लो मिलता है, जिससे आपका जो रूम है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है। ये यहाँ पे लोगो है। इसमें एक्चुअली दो मॉडल आते हैं, एक तो आपका ब्लू कलर के स्ट्रिप है इसमें, और एक सेम इसी के अंदर ही ब्लैक स्ट्रिप भी आता है। दोनों मॉडल आते हैं और दोनों का स्पेसिफिकेशन एग्जैक्टली सेम है, मॉडल एग्जैक्टली सेम है, प्राइस एग्जैक्टली सेम है, MRP सेम है, स्पेसिफिकेशन सब कुछ सेम है। ब्लैक स्ट्रिप, ब्लू स्ट्रिप दोनों अवेलेबल है आपके पास। दोनों स्ट्रिप में मिल जाएगा आपको, जो आपको पसंद आए या जो आपकी वॉल के साथ एडजस्ट होता है तो वो आप ले सकते हैं। शाहरुख खान जी की ब्रांडिंग है, SRK 18 CS-S6 ये मॉडल नंबर है इसका। बाकी स्पेसिफिकेशंस ये है। ये इसकी स्पेसिफिकेशन है जिसके अंदर आपको 1.5 टन मॉडल नंबर SRK 18 CS-S6, एक इंडोर मिलता है आपको, रिमोट मिलता है, 2 फिल्टर होते हैं, इंस्टॉलेशन प्लेट होती है जिसके ऊपर इंडोर हैंग होता है, यूज़र मैनुअल, बैटरी 2 होती है, दैट्स इट। बाकी कूलिंग कैपेसिटी इसकी आप देखेंगे तो 5280 कूलिंग कैपेसिटी है, सिंगल फेस मशीन आती है, और 1615 वाटेज। इंडोर का जो वेट है 12 kg का है। और अगर इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन देखी जाए, मेड इन थाईलैंड मशीन है, फुल इम्पोर्टेड मशीन है, और इस प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट मॉडल है ये जो फुल इम्पोर्टेड मशीन आती है। 1 स्टार रेटिंग आता है सिर्फ, बट इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन अगर आप देखेंगे तो 1250 वाटेज, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है 1 स्टार के हिसाब से, इसीलिए इसको हाइब्रिड मशीन कहते हैं। काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ है। बाकी ये था आज का अनबॉक्सिंग मॉडल। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और AC से रिलेटेड आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो प्लीज़ कमेंट में आप मेरे को टेक्स्ट करें, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।